कार्रवाई की है, क्या खतरा मामला सबसे सर्वोच्च ये घटना वर्ष 2016 की है। थाना गोविंदगढ़ का मामला है। वहां पर श्रीमती मीसा कुशवाहा, इनके पिता का नाम है भूपेन्द्र कुशवाहा, ये पेशे से अधिवक्ता हैं। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है घनश्याम कुशवाहा जो टीकर मिनिहन टोला का निवासी है, उसके साथ वर्ष 2016 में हुआ था। और विवाह के समय ही पिता ने 70,000 रुपये नगद अपनी पुत्री के विदाई के समय दिया था। और उसके जो भी सामग्री थी वो भी विवाह के समय ही दे दिया था। इसके पश्चात लड़की की विदाई कर दी गई। लड़की लगभग 8 से 10 दिन तक ससुराल में रही। इसके बाद उसके पति घनश्याम कुशवाहा, उसके ससुर छोटेलाल कुशवाहा की सास मीसा कुशवाहा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट करना, उसको भोजन न देना, बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था न करना और बात बात पे उलाहना देना। तुम अपने ससुराल से मोटरसाइकिल, मायके से मोटरसाइकिल मांग कर लाओ। और पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर सकता। इसी बात को लेकर के प्रताड़ित करते थे। और अंततः 13/7/2017 को मृतिका मीसा कुशवाहा के ऊपर ससुराल के उसका पति घनश्याम, ससुर छोटेलाल कुशवाहा और सास मीसा कुशवाहा ने मिट्टी का तेल डाल करके और उसको आग लगा दी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात, अनोखी चीज निकल करके ये आई कि जैसे इनको पता चला होगा कि ये बात फैलेगी और हम फंस जाएंगे, तो बिना मायके पक्ष के लोगों को सूचना दिए ससुराल के लोग मृतका को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और संजय गांधी अस्पताल में उसको भर्ती कराया। और भर्ती कराने के समय ये बता दिया कि घर में रखी हुई चिमनी से इसको आग लग गई है ना, और जिससे हम इसको लिया करके यहाँ भर्ती कराए हुए हैं। लेकिन उसी दिनांक को 13/7/2017 को ही मृतका की मृत्यु उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हो गई थी। और इसकी जो आग थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा संदेहास्पद है कि बचने के लिए उन्होंने आग लगाई, पति ने भी लगाई या मृतका को बचाने के लिए लगाई, उसके ऊपर भी आग लगी हुई थी। तो मृतका के ससुराल के लोग, माने मृतका के पति को बचाने के लिए रीवा से संजय गांधी अस्पताल से रिफर करा करके उपचार के लिए जबलपुर ले जा रहे थे। तो जबलपुर ले जाते वक्त ही 17/7/2017 को उसकी भी मृत्यु हुई। तो पति भी मर गया घनश्याम और पत्नी भी उसकी आग से खत्म। अब इसकी सूचना सीएमओ द्वारा संजय गांधी अस्पताल में दी गई, जिस पर अस्पताल चौकी में 0 का मर्ग क्रमांक 0426/17 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का रजिस्टर्ड किया गया। इस पर थाना गोविंदगढ़ को सूचना दी गई, जिस पर असल मर्ग क्रमांक 46/17 रजिस्टर्ड किया गया। और फिर इस मामले पर बयान लेने के पश्चात जब अपराध प्रमाणित हुआ तो थाना गोविंदगढ़ में मुलजिम घनश्याम, ससुर छोटेलाल कुशवाहा और मीसा कुशवाहा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 231/17 धारा 498A 304B सह-पठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध रजिस्टर्ड किया गया। मामले की विवेचना डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर चंचल नागर द्वारा
इसकी पूरी विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात इसका चालान 10/7/2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुधीर सिंह निगवाल के न्यायालय में आया। प्रकरण सत्र न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय था। इस वजह से ये उपार्जित होकर के और सेशन न्यायालय में आया और यह प्रकरण संतोष कुमार तिवारी 14वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में इस प्रकरण का विचारण किया गया और विचारण के दौरान इस मामले में मेरे द्वारा इस प्रकरण की पैरवी की गई और 13 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने, अब चूंकि पति की मृत्यु हो गई थी, पुलिस ने पति को भी इसी अपराध क्रमांक में मुलजिम बनाया था, लेकिन मृत्यु हो गई तो उसे पृथक किया और चालान पुलिस ने तीनों के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया था। इस पर 2 आरोपी जो बने छोटेलाल कुशवाहा ससुर और सास नीता कुशवाहा, इनको न्यायालय ने दोषी पाया और इन दोनों को धारा 498A और 498A और धारा 4 दहेज प्रक्षेप अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड और धारा 304B में आजीवन कारावास की दोनों की सजा का दोषी माना है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। आरोपी की तरफ से पैरवी कौन कर रहा था?